इंसान नहीं है अबू। आप मुझे कॉल करती हो जब मैं आपसे, आप मुझे इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। आप मेरी माँ को बदकिरदार कहते हैं। आपने मुझे बदकिरदार किया। क्या ऐसा होता है बाप? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इससे मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है। आई रियली वांट टू हग हिम। और मैं अपनी अम्मी को एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मेरे लिए शादी नहीं की। मेरे बाप ने मुझे दर दर के ठोकरों के लिए छोड़ा, कभी इधर कभी उधर। लगता है मेरे रिश्तेदारों को, मेरे रिलेटिव्स को, कि मैं यहाँ पे लाहौर में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे फैमिली की ज़रूरत होती है, कभी कभी हर टाइम होती है। मेरे सारे ये जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं ना, ये बिकॉज ऑफ मेरे फादर की वजह से हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि भाई आज फिर से कहाँ मौजूद है। मैं नहीं आना चाहता लिबर्टी मार्केट, यार नहीं घुसना चाहता मैं इस मार्केट में, लेकिन काम की वजह से आना पड़ता है। हमारी एक बहुत अच्छी बहन है इरम महमूद, उन्होंने हुक्म किया था, क्या रिक्वेस्ट थोड़ी, हुक्म किया था उन्होंने कि सुहेब आप आओ तो एक इंटरव्यू करना है, तो मैं इस वजह से सिर्फ आया था। अब आज जो सीन है जवानों, आज का जो व्लॉग है वो ये है। मैं ये सोचकर मार्केट निकला, मैंने कहा कि आज मैं निकलता हूँ और आज मैं बेटियों से जाकर ये बात पूछूंगा कि जो बातें वो अपनी माँ से नहीं कह पाती, आज ऑन स्क्रीन वो मैसेज उनको पहुंचा दें। क्योंकि फेस टू फेस बेटियों के लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है शायद अपनी माओं से बात करना, या बेटों के लिए अपनी माँ बाप से बात करना, और औलाद के लिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुश्किल होता है माँ बाप के सामने बैठकर अपने दिल की बात उनसे करना। और बेटियों से मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी बहुत ज़्यादा परेशानी में उन्होंने डायरेक्टली फेस टू फेस कोई बात कर दी हो या ऐसा कुछ हुआ हो। तो आज के व्लॉग में हम चलेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि चल कर, आपका भाई देखो अकेला निकला हूँ आज जवानों। फिर अकेले निकलने की रीज़न ये है कि पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने तुम लोगों को इस चीज़ का बताया है कि अकेले ही करना है भाई साहब। हाय हालत बहुत गंदी है, व्लॉग आज भी करना नहीं था, दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, काम हो नहीं पा रहा। अल्लाह नोज के आगे क्या होना है, जो भी होगा मेरी खबर तुम लोगों को मिल तो जाएगी। वेल, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और निकलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम लोग एक छोटा सा इंट्रो देख लो, इंट्रो के बाद हम करते हैं व्लॉग को फौरन से स्टार्ट। अच्छा तो भाई साहब व्लॉग को कर लिया स्टार्ट, और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुरूद शरीफ। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अब भाई साहब मैं काफी देर से इधर उधर देखने की कोशिश, वालेकुम अस्सलाम। आप वही है ना जो इंटरव्यू बना करते हैं? जी 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 वही हूँ सुहेब। ओके, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? हुक्म। कैसे? अच्छा वैसे ही आई थी। अच्छा अच्छा, तो ये आप बैग वैग लेके कहाँ जा, मैं आपको कैमरे में ले सकता हूँ, मसला तो नहीं? अच्छा अच्छा, तो ये बैग बैग लेके कहाँ जा रही हैं आप? कहीं अपने घर जा रही थी। घर जा रही हैं? हाँ, कहाँ मैं से? आउट ऑफ सिटी से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लाहौर जी। खैरियत से आई नहीं है? जी, मैं यहाँ पे जॉब भी करती हूँ और साथ में पढ़ती भी हूँ। ओके ओके, क्या पढ़ती हैं? मैं अभी रिसेंटली मेरा आईकॉम कंप्लीट हुआ, यूनी में एडमिशन लेना है। अच्छा माशाल्लाह, मैंने भी वैसे आईकॉम ही किया हुआ है। अच्छा मेरा आज का एक व्लॉग चल रहा है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो मैं जो है आज लोगों से ये बात जानना और पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम सब यंगस्टर्स हैं, हम लोग अक्सर अपने माँ बाप से ज़्यादा दिल की बात कर नहीं पाते हैं। तो आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप अपने पेरेंट्स से करना चाहती हो, कभी उन्हें डायरेक्ट बैठ के बताई ना हो, और अभी अगर आपके पास वीडियो की सूरत में मौजूद है मौका कि आप चाहो तो वीडियो की सूरत में उन्हें मैं कह सकते अपने बाबा के लिए कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा और मामा सेपरेट हैं ओके फ्रॉम माई चाइल्डहुड से। तो मेरा देखने में यही है कि मैं उनको ये पैगाम दूं कि उनको पता चलना चाहिए कि मेरी लाइफ कैसी है। ओके ये वैसे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग, थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स की जो सेपरेशन है वो एट दी एंड बच्चों को ही उसकी कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ता है। हम एक साइड पर बैठ के बात करें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। आए प्लीज़, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, चलें वहाँ बैठते हैं, साइड पे आ जाएं। हाँ यहीं पे बैठ जाते हैं, आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाएं, यहाँ आ जाएं आ जाएं। अच्छा आपका नाम क्या है? अमान अशरफ, मेरे अमान बाबा का अशरफ। नाम है अशरफ। ओके अच्छा अमान, अब इजी होकर मुझे आप अपना बताएं मसला, कि मसला है क्या?
देखिए मुझे लगता है कि मेरे अब्बू ने ना, यानी कि मेरे बाबा ने मुझे जेंडर के मसले से छोड़ा था, फ्रॉम कि मैं लड़की हूँ, उनको लड़का चाहिए था। और मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे होश भी नहीं था जब छोड़ दिया था। ओके। तो मेरे देखने में उनको पता होना चाहिए ना, उन्होंने कभी सपोर्ट किया ना हमें कभी बुलाया। मेरी अम्मी भी बहुत बीमार रहती हैं, और मेरी अम्मी ने, मेरी 19 साल उम्र हो गई है, एज मेरी जो 19 है, और मेरी अम्मी तब यंग थी, वो शादी कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं की। मेरे इस इंटरव्यू से मेरी फैमिली को, मेरे रिलेटिव्स को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें फेस कैमरे में फेस लाना अलाउ नहीं है। ओके। बट कोई बात नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उनसे सॉरी अभी कर लेती हूँ। तो मेरा यही है कि मेरे अब्बू मेरे से बात कर लिया करें, चाहे कुछ ना करें, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट दे दिया करें। मैंने जिंदगी में कभी उनको गले नहीं लगाया। अक्सर मैं अपनी दोस्तों को देखती हूँ, अपने कजनों को देखती हूँ, वो अपने बाप से गले मिल रहे होते हैं, बाप से चीजें मांग रहे होते हैं। तो एक महरूमी वो बात की रह गई। ऊपर से मेरी अम्मा की महरूमी है कि वो ठीक नहीं है, बीमार है, और हद से ज्यादा बीमार है। चलने फिरने से वो कभी किसी के हाथ मजूर है, कभी किसी के हाथ है। तो मेरे लिए वो ये होता है कि मैं तो अपनी अम्मी के पास भी नहीं ना रह रही। मेरी अम्मी के पास ना मेरा कोई बहन है ना मेरा कोई भाई है। तो अगर मेरे अब्बू होते तो मैं उन दोनों को सपोर्ट भी कर देती। मैं जॉब भी करती हूँ, रिसेंटली मेरी जॉब भी चली गई, रिसेंटली विदाउट एनी रीजन, कोई वजह नहीं, कोई एक छोटी सी वजह होती है ना, वो भी नहीं। मैं अपने घर गई हूँ खुशी खुशी, मैं अपनी अम्मा को ये बता के आई हूँ कि मुझे काम है, लेकिन मुझे काम नहीं था, मैं टेंशन की वजह से अपने घर से आ गई ईद के दूसरे दिन। और ईद के दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि आपकी जॉब नहीं है। तो मैंने अपने बाप को अक्सर कॉल करती हूँ ना, तो आगे से मुझे ये मिलता है, मुझे कॉल नहीं किया करो, अगर करनी होती है तो तुम गालियाँ पड़ती हैं, गंदी माँ की हो, ये वो, तुम्हारी अम्मी खुद नहीं बसी। मीन्स कि मैंने खुद ना बचपन में देखा था मेरा बाप मेरी माँ को मारता होता था। अच्छा देखो, मैं सॉरी टू कट यू, आपने क्या नाम बताया था? अमान। अमान। अमान देखो, अभी जो आप बात बता रहे हो ये तो एक तरफा बात है, ये तो आपकी बात है जो आप बहैसियत औलाद, बहैसियत बेटी बता रहे हो। अभी हमने अंकल की बात, आपके बाबा की बात तो सुनी नहीं ना। यकीनन माँ बाप के दरमियान कोई ना कोई मैटर होता है क्रिएट, तभी बात सेपरेशन की तरफ जाती है। लेकिन औलाद से नफरत करना इज नॉट अ राइट थिंग। मैं इस चीज को हमेशा इसके खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कभी मुलाकात हुई अपने बाबा से? हाँ हुई है। कब हुई लास्ट टाइम? मेरी लास्ट टाइम तकरीबन 3-4 साल पहले हुई थी। तो कहाँ मुलाकात हुई ऐसे थी? मुलाकात हुई थी कि मुझे उनके सिग्नेचर की जरूरत थी। ओके। मैंने उनको खुद पैसे भेजे। उन्होंने अपना एक किस्म का, जैसे एक बंदा आ रहा है दिहाड़ी पे, मैंने उनको पेड़ भेजा, वो मेरे से लेके अपना थंब लगा के चले, लाइक दैट। क्या ऐसा होता है बाप? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इससे मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है, आई रियली वांट टू हग हिम, क्योंकि मुझे जरूरत होती है। अक्सर ऐसे मार्केट में लोग पूछ लेते हैं, घर में मर्द होना लाजमी है। मैं अपनी फैमिली में, अपने ननियाल वाली फैमिली में सबसे ज्यादा एक दो बंदों का शुक्रगुजार करती हूँ, जिनकी वजह से शायद आज मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी खाला, बड़ी खाला सफिया, उनके बच्चों ने जितना हमें सपोर्ट किया, मैं नहीं कहती कि कुछ सगे भाई भी करते होंगे। मैं इधर हूँ, मेरी अम्मा को वही देख रहे हैं, वही घर सब कुछ कर रहे हैं। मेरे सबसे ज्यादा कैमरे में इशू भी उन्हीं को होगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये सही है कि अगर अलाउ नहीं है तो, बट फिर भी मैं कभी कभी गलत काम कर जाती हूँ। मैं आज उनको भी कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में जितनी इज्जत वसीम भाई और खुरम भाई, राशिद भाई और बसिद्रा के लिए ना, वो किसी के लिए भी नहीं है। और मैं अपनी अम्मी को एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मेरे लिए शादी नहीं की, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, और मेरे बाप से मुझे दर दर के ठोकरों के लिए छोड़ा, कभी इधर कभी उधर। मेरे बाप की वजह से लोगों ने मेरे किरदार पे बातें की, और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा किरदार कैसा है। मैं लगता है मेरे रिश्तेदारों को, मेरे रिलेटिव्स को, कि मैं यहाँ पे लाहौर में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे फैमिली की ज़रूरत होती है, कभी कभी हर टाइम होती है। मेरे साथ ये जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं ना, ये बिकॉज ऑफ मेरे फादर की वजह से हुए हैं। अगर आज वो सपोर्ट करते होते, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होती, मेरा अपना घर भी अच्छे वाला होता,
मैं कहती हूँ मेरे अगर रिलेटिव्स बुरे भी हैं ना, लेकिन मेरे ददियाल वालों से 100% मेरे ननियाल वाले अच्छे हैं, जिन्होंने घर भी दिया, हर चीज़ दी। आज हमारा हर चीज़ खुद का है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ननियाल के। आज तक मेरे ददियाल वालों में से कोई एक बंदा मुझे मिलने नहीं आया। यार मेरी भी पहचान है, मेरी पहचान मेरे खून से होनी चाहिए थी। क्यों मेरी पहचान लोगों के दूसरों की वजह से हो रही है? मैं अपने बाप को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे खर्चा चाहे ना देता, लेकिन मेरे सर पे वो हाथ रखता, नाम रखता। मेरे बाप ने अगर मेरी अम्मा को छोड़ना था तो मेरी अम्मा को तलाक ना देता ताकि मैं आ सकती। अगर मैं उसके घर भी आज से कोई 5 साल पहले गई हूँ ना, तो मेरे बाप ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया कि मेरी बीवी उसके बेटे ले जाएगी। क्यों? मेरी जिंदगी आसान नहीं है अब्बू। आप मुझे कॉल करती हूँ जब मैं आपसे, तो आप मुझे इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। आप मेरी माँ को बदकिरदार कहते हैं। आपने मुझे बदकिरदार किया। अमान इजी हो जाओ बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो बात पता है क्या है? बात ये है, मैं हूं ना, मुझे भी फैमिली की जरूरत है। आपको भी फैमिली की, हम सबको कहीं ना कहीं फैमिली की जरूरत है। लेकिन हमें बहादुर बनना पड़ेगा। बेटी होने की हैसियत से जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, ये जिंदगी आसान नहीं है, मैं मानता हूँ। अभी मुझे आप एक बात बताओ, इस वक्त हम लोग एक मार्केट में मौजूद हैं, जिस तरफ आपका फेस है लोग वहीं से गुजर रहे हैं। आप अभी रोए हो, मन हल्का हुआ है, एंजाइटी कम हुई है, थोड़ा सा लाइटर फील हुआ है। अब मुझे बताओ, हमारे इस तरह रोने से, किसी को मसला बयान करने से क्या अब्बू वापस आ गए? मुझे सिर्फ उनको एक बताओ तो, आए वापस? नहीं आए ना। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये है, आप हो लड़की और हो छोटी, अभी माशाल्लाह 19 साल की हो, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा ना लड़कियों को खास तौर पे ये बात समझाता हूँ कि जब भी भरोसा करना हो ना, अपने बाप पे पहले भरोसा करो और अपने भाई पे पहले भरोसा करो, मतलब अपने महरम मर्दों पे करो। अब आप वो जिंदगी जी रहे हो कि आपकी मजबूरी है, आपको सोसाइटी में निकलना पड़ेगा, आपको बाहर जाके काम करना पड़ेगा, तो बाहर आपने किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। यार यहाँ पे भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे मैं आज से तकरीबन 5 साल से काफी अर्सा हो गया, मैं तकरीबन 11-12 साल सॉरी मैंने आपको रोक दिया। अजान हो जाए हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आप कुछ पियोगे तब तक कोई जूस वगैरह लेकर आऊं, मंगवाऊं आपके लिए? पी लो कुछ, या मैं तो कहता हूँ वो रहा सामने जूस, आओ चलते हैं, कुछ पी लेते हैं। आ जाओ, मुझे भी प्यास बेटा लग रही है, मुझे भी लग रही है, मैं तो पीना ना। आ जाओ, आप भी पी लो, आ जाओ, चलते हैं। जवानों जरा अजान हो जाए, अजान के बाद आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो जवानों, सीन इज के मगरिब हो चुकी है, फ्री हो चुके हैं, जूस पी लिया था। अच्छा आप मेरी बात समझो, यार नाम भूल जाता हूँ आपका, अमान बेटा। अब अपने चेहरे पे फर्क देखो और इससे पहले वाले क्लिप में आप कितने डाउन थे, ठीक है? आपने अभी ऑफ कैमरा जो चीज़ें मुझे बताई हैं, मैं बिल्कुल उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि वो एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब मुझे सिर्फ एक बात आप ये बता दो, आपको नहीं लगता कि आप अगर ऐसे ही रहे तो आप मजीद कमज़ोर हो जाओगे? लगते क्यों नहीं है? तो उसके लिए मैं कर भी क्या ही सकती हूँ। आप हिम्मत कर सकते हो तो हिम्मत तो करती हूँ ना मैं। देखिए कभी कभी इंसान को रोना पड़ जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप रिमेम्बर करते हो ना, तो आपका ना ऑटोमेटिकली वो ऐसा हो जाता है, एंजाइटी होती है। और मुझे तो रिसेंटली से ऐसा होता है, मुझे अपेनिक्स भी आने लग गया और मुझे डॉक्टर ने फौरन कहा है कि आपको माइग्रेन है, ठीक है? और मुझे माइग्रेन ऐसा होता है जब तक मैं प्रॉपर तरीके से ड्रिप इंजेक्शन ना लगवाऊं, मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी आंखें, और इतनी सी भी लाइट अगर पड़ जाए ना, ये वाली मेरी वेन ही बाहर आ जाती है, अल्लाह पाक की कसम, मेरी ये वेन ही बाहर आ जाती है। इतनी मैं टेंशन लेने लग गई थी। अब तो मैंने अपना डिप्रेशन फ्री जो है ना टैबलेट्स वगैरह लेने स्टार्ट किया, मैं ठीक हूँ। अभी मैं रिसेंटली टूर करने भी गई थी, तो उधर से भी मैं थोड़ा अच्छा फील किया था। आपने लास्ट बाबा को कॉल कब की थी कि बाबा घर आए? बाबा घर आने का तो कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने आज से तकरीबन 4-5 माह छोटी ईद पे कॉल की थी, रमज़ान का टाइम था। हाँ वो भी ऐसे था, लास्ट रमज़ान था, कारी साहब ना मस्जिद में कुछ बोल रहे थे, इमोशनल होके कॉल की है। आगे से बाबा ने गालियाँ, इतनी गंदी फजर के टाइम में इतनी गंदी गालियाँ, तो फिर हिम्मत नहीं हुई कॉल करने की। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि बाबा आपने मुझसे नफरत की वजह क्या है? उनसे नफरत की वजह मैं लड़की हूँ,
ठीक है, और उनसे नफरत की वजह है कि इसकी माँ जो है वो ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। अब जिसके साथ उन्होंने शादी किया वो इससे 10 नहीं 20-25 साल छोटी होगी, ठीक है, और वो ओपन माइंडेड होगी और घर से, मैं उसके लिए कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन वो ऐसी बंदी है ना, उसने मेरे बाप से उसका बाप, उसकी माँ, उसके बहन भाई हर रिश्ता छुड़वा के। अच्छा मैं आपको एक सॉरी, मैंने देखो आपको रोक दिया, उसकी रीजन क्या है पता है? कुछ भी हो जाए, वो औरत है तो आपकी माँ का दर्जा रखती है। मेरी बात समझना, सुनो सुनो, आपका शिकवा, आपका इख्तिलाफ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इज्जत करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं चीज से लड़ाई हो जाएगी क्योंकि उसने इससे लड़ाई मुझसे हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उसने मेरे मुंह पे मेरे बाप का दरवाजा बंद करवाया, उसने ही मेरा, मैं ये नहीं कहती मेरे बाप बहुत बुरे, नहीं, यकीन माने जब तक उसकी औलाद नहीं हुई थी उस बंदी की, मेरे से बात भी करते थे, मुझे खर्चा भी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जिस दिन से उसकी औलाद होगी ना, उन्होंने मेरा हाल पूछा। आज से 10 साल पहले वो मेरा करते थे, 10 साल हो गया, मैंने नहीं देखा उन्होंने मेरे लिए कुछ किया हो। और आप कहते उसको बुरा नहीं कहते, मेरा ददियाल अगर मेरा नहीं ना करता, लेकिन हम कभी कभी सालों बाद मिलते हैं, तकरीबन कहते हैं 6-7 साल हो गए, सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल करके वो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, कभी नहीं आए। बाप मेरे मतलब के दादा अबू की डेथ हुई है, वो आए हैं चंद दिन, 1 या 2 दिन बैठे, और वो भी किसी के घर रहे हैं, अपने भाइयों के घर नहीं रहे। कहाँ हक बनता था भाइयों के घर रहे, क्योंकि मेरे बाबा सबसे बड़े हैं, भाइयों के घर रहते, भाइयों को हौसला देते। नहीं, मेरे बाबा किसी के घर रहे हैं, और आपको पता है मेरे बाबा की वाइफ नहीं आई, मेरे दादा अबू फोटो में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि आप एक अच्छी औलाद होने का सबूत ये दो कि आप इस तरह बदतमीजी से उन्हें पब्लिकली एटलीस्ट मत कॉल करो, उनको आप थोड़ा सा। मैं अपने बाप के लिए तो गलत नहीं कह रही, इवन कि उन्होंने मुझे दर दर की ठोकरे, मैं अपने बाप, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आपके बाबा ने दूसरी शादी के बाद आपको छोड़ा मेरे था? बाबा ने चौथी शादी की है, मेरी मामा फर्स्ट थी, और मेरे बाबा ने भी ये जो चौथी शादी की है ना, इसमें से मेरे बाप के हैं 2 बेटे और 1 बेटी। ठीक है, अब आप कुछ कहना चाहते हो बाबा से? अब अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सुन रहे हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है, अगर मेरे से गलती हुई है बेटी बन के या कुछ भी, मैं इतना कहूँगी कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी तरबियत की है, मैं एक ओपन माइंडेड लड़की हूँ, मैं एक अच्छे ख्यालात रखने वाली, के हर लड़की बाहर जाके गंदी नहीं हो जाती, हर लड़की को, एक मुस्लिम लड़की को अपनी इज्जत के बारे में और खुदा का डर हर बंदे में होता है, मेरे अंदर भी खुदा का डर है, मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, मैंने भी आखिरत में 100 अल्लाह का जवाब देने हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ टिपिकल लोग आके कहेंगे कि अल्लाह को जान देनी है, कैमरे में बैठी है, ये वो, तो ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं जानती हूँ ये मेरा और मेरे किसी खुदा बंदे का को हक मामला नहीं है, है कि वो किसी दूसरे को जज करे, बिल्कुल ये सही। मेरा और मेरे खुदा का मामला है। मैं दुपट्टा नहीं ले रही, मैं बाहर हूँ भाई, अगर मैं बाहर ना निकलूँ, मैं आज अपने घर बैठती हूँ, मेरे घर लाख रुपए कोई बंदा भी महीने के महीने भेजे, ठीक है, मैं अपने खर्चे भी पूरे करूँ, अपनी माँ के भी खर्चे पूरे करूँ, मैं बैठ जाती हूँ पर्दा करती। चलो हाँ। अमान, हाँ कुछ कह रहे हो आप? और अगर मेरी हेल्प करते हैं तो वो सिर्फ मेरी एक खाला ही मुझे सपोर्ट करती है, खाला और उसके बच्चे। चलो, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरा बेटा, मैं क्या कह के तुम्हें बुलाऊं, जो भी कह लिया। चलो, अब एक बात ऐसे है कि सबसे पहले आप मुझे बता दो, आपने इस वीडियो में जितनी बातें की हैं उसमें आपका कंसेंट है, आपने अपनी मर्जी से ही की हैं? ऑफ कोर्स मैंने अपनी मर्जी से की है। आप ये चाहते हो कि ये वीडियो पब्लिक हो जाए? मैं ये पब्लिक हो जाए इसको मैं चाहती इसलिए क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को पैगाम देना चाहती हूँ, मैं अपनी मम्मा को फिर भी एक दफ़ा अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कसम से वो जवान थी जब वो मेरे बाबा और मम्मा की सेपरेशन हुई, बहुत जोर लगाया मेरे मम्मा के बहन भाइयों ने, बहुत ज़्यादा जोर लगाया, मेरी मम्मा इतना जोर लगाया, लेकिन मेरी अम्मा ने सिर्फ मेरे लिए शादी नहीं की कि कोई गैर मर्द किसी की बच्ची को नहीं संभाल, हर बंदा गलत तरीके से संभालता है। तो मैं अपनी अम्मी को एक दफ़ा हाथ जोड़ के माजरत करती हूँ कि अगर मेरे से कभी कोई गलती हुई हो ना तो मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और बाबा भी प्यार तो मैं करती हूँ ना, फिर बेटी हूँ, दिल में तो जगह हमेशा ही रहेगी, कभी भी आप आ जाए। थैंक यू सो मच अमान, थैंक यू। हाँ तो जवानों, आज का जो वाकया मैंने देखा, ट्रस्ट मी, मेरी एक दफ़ा रूह कांप गई भाई साहब। ऑफ कैमरा जो चीज़ें उस लड़की ने मुझे बताई वो स्क्रीन पर उसने अभी नहीं बताई। शी वॉज सेइंग के सुहेब अगर ये बातें मैंने स्क्रीन पे बताई तो शायद लोग परेशान हो सकते हैं, वो चीज़ लोगों को अपसेट कर सकती है।
उस बेचारी ने इतनी कम उम्र में जो जो चीजें फेस की, खुदा की कसम वो कोई नॉर्मल आदमी सुनेगा तो परेशान ही होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है तो वो सरीहन गलत करता है। अब हमने तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू सुना अभी इस बच्ची का, बेचारी का, उसके अब्बू का, जिनके बारे में वो बता रही थी, वो तो हमने सुना ही नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। भाई साहब, जब किसी भी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, या बात अलहदगी की तरफ जा रही होती है, उसके पीछे यकीनन दोनों ही का कसूर होता है। दोनों ही हाथों से हमेशा ताली बजी है और बजती है। तो इस चीज में ये कहना कि जी मर्द बुरा है, मर्द बुरा है, मर्द बुरा है, गलत है। इस चीज में ये कहना कि औरत बुरी है, औरत बुरी है, औरत बुरी है, ये भी बात गलत ही है। हमेशा ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आई होप कि आज का व्लॉग तुम लोगों को कुछ ना कुछ सीख देकर गया है। बिला वजह तुम्हारे 20-25 मिनट जाया नहीं हुए, बल्कि तुमने अगर ये कंटेंट कंज्यूम किया है तो तुमने यकीनन इससे कुछ ना कुछ सीखा ही है। भाई को दे दो आज के व्लॉग से इजाजत। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ चुके हैं, 80,000 हम क्रॉस कर चुके हैं। अब आई डोंट नो, मैंने तो ईद का कहा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन ईद पर नहीं हुए, तो इट डजंट मीन कि आगे चलकर भी बहुत जल्द कंप्लीट नहीं हो सकते हैं भाई साहब, हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह जवानों। और हर व्लॉग के नीचे मुझे मेरी जवान आर्मी की अटेंडेंस जरूर 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 चाहिए। तो इस व्लॉग में भी नीचे बहुत सारे कमेंट्स जवान आर्मी हेयर के जरूर चाहिए मुझे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह।